महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई का उल्लेख किया है कि सोई जानाई जहीं देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। अर्थात आपको उस परम तत्व को वही व्यक्ति जान सकता है जिसको आप जानना चाहेंगे, जिसको आप उस परम तत्व के ज्ञान को, उस आत्म के आनंद को प्रदान करना चाहेंगे और उस परमात्मा के अनुभूति को प्राप्त करके, परम तत्व के ज्ञान को प्राप्त करके जो आपकी कृपा से प्रदान किया जाता है वो हो आप जैसा ही हो जाता है। रामचरितमानस की इस चौपाई से एकदम मिलती जुलती कठोपनिषद का जो द्वितीय वल्ली का 23वां मंत्र है, वह आत्मज्ञान किसको प्राप्त होता है, वो परम तत्व का ज्ञान किसको प्राप्त होता है, इस मंत्र में इसका उल्लेख किया गया है। यमराज आत्म तत्व के संबंध में कि आत्म तत्व का ज्ञान किसे प्राप्त होता है, नचिकेता को बताते हैं कि नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यास् तस्यैवात्मा विवृणुते तनुष्वाम्। अर्थात अयम आत्मा न प्रवचनेन लभ्यो, यह आत्मा न तो प्रवचन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न मेधया, न मेधा के द्वारा अर्थात बुद्धि के द्वारा, न बहुना श्रुतेन और न बहुत अध्ययन करने के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यम जिसके द्वारा, येष यमेव वृणुते, एष मने इस आत्मा के द्वारा, यम मने जिसको, वृणुते चयनित किया जाता है, इस आत्मा के द्वारा, इस परमात्मा के द्वारा जिस जीवात्मा का चयन किया जाता है, तेन लभ्यः अर्थात उसको ही, तस्य लभ्यः उस व्यक्ति को ही यह आत्मज्ञान प्राप्त होता है। एषः आत्मा विवृणुते तनुस्वाम, और यह आत्मा, ये परमात्म तत्व जिस व्यक्ति को अपना ज्ञान कराना चाहता है उसके सम्मुख ऐसा यह आत्मा परमात्म तत्व स्वयं विवृणुते अपने को स्वयं अभिव्यक्त कर देता है। इस प्रकार इस आत्म तत्व का ज्ञान उसी को होता है जिसको ये परम सत्ता परमात्म तत्व अपना ज्ञान करवाना चाहता है।